बहराइच फसाद का अदालती फैसला, इंसाफ या इंतकाम, क्यों उठ रहे हैं इस पर सवाल। 13 अक्टूबर 2024 बहराइच में फसाद हुआ जिसमें 22 साला राम गोपाल मिश्रा की मौत हो गई, जिसके बाद महाराजगंज महासी के पूरे इलाके में एक तरफा मुसलमानों के घरों और दुकानों को जलाया गया। अब इस मामले में कोर्ट के फैसले ने एक नई बहस का आगाज कर दिया है। राम गोपाल मिश्रा की मौत हुई, गलत हुआ, लेकिन असल सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कत्ल हुआ। सवाल ये है कि कत्ल के बाद होने वाला इंसाफ कितना संवैधानिक है। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और मुमकिन हो तो न्यूज़ G24 की आर्थिक सहायता भी कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पुलिस के मुताबिक राम गोपाल मिश्रा को एक फर्द ने गोली मारी जिसका नाम मोहम्मद सरफराज है। बहराइच पुलिस ने उस वक्त बाकायदा एक अपील जारी की थी। अपील के मुताबिक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये कहती है कि राम गोपाल मिश्रा की मौत गोली लगने से हुई है। करंट लगाना, तलवार से मारना और नाखून उखाड़ना जैसी बातों में कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन अदालत ने पुलिस के इस बयान को सिरे से ही खारिज करते हुए इन्हीं बातों का जिक्र किया जिन बातों का पुलिस ने खंडन किया था। अदालत ने कहा यह वारदात इंतहाई घिनौनी नौइयत का है। अदालत के अनुसार एक मासूम नाबालिग नौजवान का कत्ल किया गया और उसके जिस्म पर गोलियां चलाकर उसे छलनी कर दिया गया। उसके पैरों को इस कदर जलाया गया कि उसके नाखून तक बाहर निकल आए। इस हरकत ने समाज में बेचैनी और अदम इस्तेहकाम पैदा कर दिया है। मुल्ज़िमान के इस अमल से इंसानियत शर्मसार हुई, समाजी निज़ाम दरहम बरहम हो गया और तबाही के दहाने पर पहुंच गया। एक तबके के आस्था के एतमाद को भी कत्ल किया गया। ऐसे शैतानी अनासिर के लिए इंसाफ के तकाज़ों के तहत इस किस्म की सज़ा दी जानी चाहिए जिससे समाज में पनपने वाले ऐसे दरिंदों के दिल में खौफ पैदा हो और माशरे में अदालती निज़ाम पर एतमाद बहाल हो। अब सवाल यह है कि गोलियां चलाकर जिस्म को छलनी करना, पैरों को इस कदर जलाया जाना जिससे राम गोपाल मिश्रा के नाखून तक बाहर निकल आए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर बहराइच पुलिस इन इल्ज़ामात का खंडन करती है, लेकिन अदालत ने न सिर्फ इन इल्ज़ामात की तस्दीक की बल्कि अपने फैसले में इन्हीं इल्ज़ामात को कोट भी किया। अब सवाल यह है कि पुलिस के बयान और अदालत के फैसले में इतना विरोधाभास क्यों है। क्या अदालत ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मुस्तरद किया या गवाहों की बुनियाद पर इजाफी हक़ाइक़ माने। क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिसकी बात पुलिस ने की है वो फाइनल थी या इब्तदाई। और इससे भी बड़ा सवाल, राम गोपाल मिश्रा की मौत के बाद जो हुआ वो क्या था। वो महज रद्द-ए-अमल नहीं था, वो एक मुनज़्ज़म हुजूमी तशद्दुद था। महाराजगंज मासी कपूरपुर 20 से ज़ायद मुस्लिम घर और दुकानें जला दी गई, गाड़ियां तोड़ी गई, पेट्रोल बम फेंके गए, गैस सिलेंडर फोड़े गए। पुलिस ने खुद तस्लीम किया कि हिंदू हुजूम में शामिल 26 अफराद ने आतिशज़नी का एतराफ़ किया। दोनों कम्युनिटीज़ के ख़िलाफ़ 13 FIRs दर्ज हुई। लेकिन फिर कहानी ने रुख बदला। बुलडोज़र चले लेकिन सिर्फ मुस्लिम घरों पर, NSA लगा लेकिन सिर्फ मुस्लिम मुल्ज़िमान पर। मार्च 25 में 5 लोगों के खिलाफ और सितंबर 25 में मजीद 8 अफराद के विरुद्ध कुल मिलाकर 13 मुसलमान नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत जेल भेजे गए। सवाल यह है कि अगर फसाद दोनों तरफ से हुआ तो सज़ा सिर्फ एक तरफ क्यों। 11 दिसंबर 2025 बहराइच की एडिशनल सेशन कोर्ट का फैसला, मोहम्मद सरफराज को सजाए मौत, मजीद 9 मुसलमानों को उम्र कैद जबकि 3 मुसलमानों को बरी भी किया गया। अदालत कहती है कि यह कत्ल सफ़ाकाना, गैर इंसानी और समाजी सियासी अफरा तफरी फैलाने वाला था जिसने पूरे ज़िले को मफलूज कर दिया। लेकिन यहाँ एक तज़ाद है। पुलिस कहती है कि ये एक फ़र्द का जुर्म था, हुजूम का नहीं। अदालत कहती है ये समाज को झिझोड़ देने वाला हुजूमी तशद्दुद था। अगर ये हुजूम था तो हुजूमी तशद्दुद करने वाले लोग कहाँ गए, उन पर मुकदमे क्यों नहीं दर्ज हुए, सज़ाएं क्यों नहीं दी गईं और हुजूमी तशद्दुद की शुरुआत कब और कैसे हुई। और दैनिक भास्कर के उस स्टिंग ऑपरेशन का क्या हुआ जिसमें इस पूरी घटना के प्री प्लान्ड होने का एतराफ़ किया गया। NSA की कार्रवाई सिर्फ एक समुदाय विशेष के खिलाफ ही क्यों, दूसरे समुदाय के साथ इतनी हमदर्दी क्यों।
चलो मान लेते हैं कि ये एक हुजूमी तशद्दुद या मॉब लिंचिंग की घटना थी, लेकिन दूसरी घटनाएं, बल्लभगढ़ हरियाणा 2017 में जुनैद खान की हत्या, अलवर राजस्थान में पहलू खान की हत्या, अलीमुद्दीन अंसारी का झारखंड में कत्ल, साल 2018 में अकबर खान की मॉब लिंचिंग, झारखंड के तबरेज अंसारी को आप कैसे भूल सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, दादरी का अखलाक हत्याकांड, वो क्या था? और अखलाक के कातिलों पर योगी सरकार की ये मेहरबानी क्यों? योगी सरकार अखलाक के कातिलों को आखिर बचाना क्यों चाहती है? क्या इंसाफ का यही दोहरापन रामराज्य के इंसाफ की परिभाषा है? इंसाफ का ये दोहरापन भारत को कहां ले जाएगा? और सबसे चौंका देने वाली बात, फैसले में मनुस्मृति का हवाला दिया गया। मनुस्मृति जो जात, मजहब और सिन्फ की बुनियाद पर सजाएं तजवीज़ करती है। यहाँ सवाल ये है कि क्या एक सेकुलर मुल्क भारत में ऐसा हवाला देना मुनासिब है या नहीं? कानूनी माहिरीन कहते हैं ये उसूलों से मुंह मोड़ना है और इंसाफ के चेहरे पर एक सवालिया निशान। बहराइच का सवाल सिर्फ एक ज़िला या एक इलाके का सवाल नहीं है, ये सवाल पूरे भारत का है, भारत के हर समुदाय का है। अगर जुर्म दोनों तरफ से हुआ है तो सज़ा भी दोनों तरफ होनी चाहिए थी। यहाँ कुछ लोग तर्क दे सकते हैं कि दूसरे पक्ष के खिलाफ अभी सुनवाई चल रही है, लेकिन सवाल तो यही है ना कि अभी तक सुनवाई क्यों चल रही है, फैसला क्यों नहीं आया? एक कत्ल 6 दिसंबर 1992 को भी हुआ था, भारतीय संविधान का कत्ल। उन कातिलों के खिलाफ भी मुकदमा चला था। सब कुछ जानते हुए भी अदालत ने कुछ नहीं माना। मस्जिद शहीद कर दी गई और उसके कातिलों को यह कहकर बरी कर दिया गया कि सबूत पर्याप्त नहीं मिले। अब सवाल यह है कि अदालत का यह फैसला इंसाफ है या फिर इंतकाम? फिलहाल आप क्या सोचते हैं? क्या अदालत का फैसला संवैधानिक उसूलों पर पूरा उतरता है और NSA का इस्तेमाल कानूनी दायरे में हुआ या नहीं? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। शुक्रिया।